Yes, students, FIC once again come with a new chapter, retirement and death of a partner. Today is our first lecture, retirement and death of a partner. Students, वीडियो को एंड तक देखेंगे आप, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा रेशो के रिगार्डिंग. तो स्टार्ट विद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर. Students, retirement and death of a partner is also the part of reconstitution of a partnership firm. रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा था कि चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल आर रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो उसी सीरीज में रिटायरमेंट एंड डेथ इज आल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म. नाउ क्या इंपैक्ट रहेंगे जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा या रिटायरमेंट होगी? सबसे पहले क्या होगा? चेंज इन रेशियोज, पार्टनर्स के रेशियोज चेंज हो जाएंगे. ट्रीटमेंट फॉर reserves, profits and losses. Reserves, profit, losses appearing in balance sheet. Revaluation account. Treatment for goodwill. Adjustment in capital. Then reconstituted firm की बैलेंस शीट. तो वही काम जो हमने एडमिशन में किए या चेंज इन रेशियो वाले चैप्टर में किए, वही 6 काम हमने इसमें करने हैं, क्योंकि ये भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म है. तो सबसे पहले मैं रेशियो की बात कर रहा हूं. और बेटे मेरे आने वाले लेक्चर्स को ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है चेंज इन रेशियो वाले में अलग तरीके से बताता है, एडमिशन में अलग तरीके से, रिटायरमेंट में अलग तरीके से. मैं एक ऐसा आपको फॉर्मूला और ट्रिक दूंगा जिसमें सारे चैप्टर्स की गुडविल कि आपको अलग अलग एंट्री सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही बेस को यूज करके आप गुडविल की एंट्री एग्जाम में कर सकेंगे. फिर आपकी ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी कि एडमिशन में कौन सी गुडविल होगी, चेंज इन रेशियो में कौन सी एंट्री होगी, रिटायरमेंट में कौन सी होगी. ये सारी कंफ्यूजन आपकी निकल जाएगी अगर आप मेरा वो लेक्चर सुन लेंगे. नाउ रेशियो. बेटे जब एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाएगा तो बाकी पार्टनर्स का रेशियो बट ओबीएस बढ़ जाएगा. क्यों? मान लो बेटे एबीसी 3 पार्टनर है, उनके पास 100 रुपीज है. इसको 50 रुपए मिलते थे, इसको 30 और इसको 20. ये चला गया तो इसके 20 रुपए किनको मिलेंगे? इन दोनों पार्टनर्स को मिलेंगे. तो इन दोनों पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. दिस इंक्रीज इन रेशियो इज नोन एज गेनिंग रेशियो. एडमिशन में रेशियो डिक्रीज होता था तो सैक्रिफाइस रेशियो था. अब रेशियो इनका इंक्रीज होगा रिमेनिंग का, तो कौन सा रेशियो निकलेगा? गेनिंग रेशियो. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें कौन सा रेशियो फाइंड करना है? एक तो गेनिंग रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो स्टूडेंट्स? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. अब कई स्टूडेंट माइंड में सोचते हैं सर इट कैन बी कैलकुलेटेड एज ओल्ड माइनस न्यू, जैसे हम पिछले चैप्टर्स में करते थे. माइनस में आ गया तो गेन, प्लस में आ गया तो सैक्रिफाइस. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एज पर सीबीएसई करिकुलम अगर आपसे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप ओल्ड माइनस न्यू कहेंगे. गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप न्यू माइनस ओल्ड कहेंगे. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गेनिंग रेशियो? व्हेन ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इंक्रीज, this increase in ratio is called gaining ratio. now फिर हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ सकता है. ओल्ड रेशियो में मैं क्या कर दूंगा? गेनिंग रेशियो क्या कर दूंगा बेटे? ऐड कर देगा तो न्यू रेशियो बन जाएगा बेटे. वो वही बात है 50, 30 और 20. इसके 20 रुपए इन दोनों को मिलेंगे. मान लो 10-10 रुपए मिलेंगे, तो इन दोनों में 10-10 रुपए ऐड कर दो, ये इनकी न्यू अमाउंट आ जाएगी, न्यू रेशियो आ जाएगा. तो ओल्ड रेशियो में हम गेनिंग रेशियो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. हमें कौन सा रेशियो मिल जाएगा? न्यू रेशियो मिल जाएगा. स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट with the conditions of ratios. Not as much as tough like admission. First,
व्हेन नो कंडीशन इज गिवन एक्सेप्ट रिटायरमेंट, सिर्फ ये लिखा होगा पार्टनर रिटायर्ड हो गया, उसके अलावा और कोई कंडीशन मेंशन नहीं होगी। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड पार्टनर 3 to 1 जेड रिटायर्ड, बेटे इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, तो ये सिचुएशन है, ये चला गया, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन लेस क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब सिर्फ ये लिखा हो कि जेड रिटायर्ड और कुछ भी मेंशन ना हो, तो स्टूडेंट बस ये 3:2 ही न्यू रेशियो हो जाएगा और 3:2 ही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। इसी तरह एक्स वाई जेड पार्टनर है 4-3-3 में, कहता वाई चला गया, तो 4-3 ही न्यू हो जाएगा, 4-3 ही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। जब रेशियो की कोई कंडीशन ना हो तो इस तरह से ये सिस्टम काम करेगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा जरूर कि ये ऐसे 3:2 क्यों आ गया, मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन, व्हेन gaining ratio is given. Second situation is when gaining ratio is given. C retired, his share acquired by A and B in 2:1. अब ये 2:1 गेनिंग रेशियो है, मुझे कैसे पता लगा 2:1 गेनिंग रेशियो है? C retired his share acquired by, acquire means लेना, तो C का हिस्सा किन्होंने ले लिया, A और B ने ले लिया, तो A और B ने ले लिया तो वो गेनिंग रेशियो हो गया। एग्जाम में ना थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे सेट कर लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। मतलब इसका हिस्सा 2:1 में ले लिया गया, इसका हिस्सा बेटे 1/6, 3 to 1 1/6, तो इसका 1/6 रुपीज कौन बांट लेगा, ए और बी 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए विल एक्वायर फ्रॉम सी 1/6 का 2/3, बी विल एक्वायर फ्रॉम सी 1/6 का, ये वही बात है बेटे, मान लो मेरे पास 30 रुपीज है, मैंने मेरे दो दोस्तों को 2:1 में बांटने हैं, तो पहले दोस्त को तो दूंगा 2/3, दूसरे दोस्त को दूंगा 1/3, तो सी के पास 1/6 रुपीज है, 2:1 में बांट दिया, ये इनका एक्वायरिंग अमाउंट आ गई, इतनी अमाउंट उनको मिल गई और ये उनका गेनिंग रेशियो हो गया। अब न्यू रेशियो, ओल्ड में गेन ऐड कर दो, न्यू रेशियो आ जाएगा 3/6 प्लस 2/18, बी का 2/6 प्लस 1/18, व्हाट इज देयर न्यू रेशियो 11:7, 11 और 7 का टोटल 18 है ना, 18/18 आंसर 1 आ जाए, चेक कर लेना, इस हिसाब से क्वेश्चन को एंड में 1 आ जाए। तो बात वही है, मेरे पास 50 और मेरे दोस्त के पास 30 रुपए थे, मेरे तीसरे दोस्त ने हम दोनों को 20 रुपए दिए 10-10, तो मैं भी 50 में 10 ऐड कर दूंगा, मेरा दोस्त भी 30 में 10 ऐड कर देगा। वही बात है, पहले ए के पास 3/6 रुपए थे, 2/18 उससे मिल गए, तो ये न्यू अमाउंट हो गई। पहले बी के पास 2/6 रुपीज थे, 1/18 रुपीज इससे मिल गए, तो प्लस कर दिया, ये न्यू अमाउंट आ गई, तो ये निकालने का फॉर्मूला है न्यू रेशियो। तो ये सेकंड कंडीशन थी जब गेनिंग रेशियो दे रखा हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, व्हेन फ्यूचर रेशियो या न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज गिवन, जब रिमेनिंग पार्टनर्स का फ्यूचर रेशियो दे रखा हो तो क्या होगा, क्या होगा, ए बी सी पार्टनर 5-3-2, सी रिटायर्ड, ए एंड बी
decide to share future profit in 3:2। ये फ्यूचर प्रॉफिट लिखा होना किसको शो कर रहा है कि ये न्यू रेशियो है। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू रेशियो क्यों नहीं निकालना, क्योंकि न्यू तो दिया हुआ है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द न्यू रेशियो, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूं। ओल्ड रेशियो था 5 3 2, न्यू रेशियो क्या है 3 2। तो कैसे निकाल लूंगा मैं ए का, 3/5 माइनस 5/10, ये 10 और ये 5, 1/10 आ गया बेटे। बी का 2/5 माइनस 3/10, ये भी 1/10 आ गया। 1:1 क्या आ गया बेटे, गेनिंग रेशियो आ गया है हमारा 1:1। तो इसमें सिर्फ गेनिंग रेशियो निकालना था क्योंकि न्यू तो गिवन था क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। अब हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करते हैं। एक्सेप्शनल केसेस मींस लाइक दिस, Z retired, whole of his share acquired by X, उसका सारा हिस्सा कौन ले गया, X ले गया बेटे। तो X ले गया तो इट मींस सारा गेन कौन कर रहा है, X। गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, सीधा न्यू रेशियो निकाल देना। इसका रेशियो सारा इसको दे दो, X के पास 3/6, 2/6, 1/6, इसका 1/6 सारा इसको मिल जाएगा 3/6 प्लस 1/6, और y का 2/6 था, 2/6 ही रहेगा। 4:2 हमारा आंसर आ गया। 4:2 हमारा क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्सेप्शनल सा केस था जिसमें किसी एक पार्टनर से ले रहे हैं। सेकंड एक्सेप्शनल केस, partners, XYZ partners, Z retired, his share acquired by X 1/3, बैलेंस बाय B। बैलेंस कौन ले गया बेटे, B ले गया उसका हिस्सा। बैलेंस हिस्सा उसका कौन ले गया, B ले गया स्टूडेंट्स। बैलेंस कितना, वो भी एक बात है इस क्वेश्चन में, और एक बात ये भी है XYZ का रेशियो ना दे रखा हो। तो बेटे जब XYZ का रेशियो नहीं दे रखा तो आप लोग क्या करोगे, 1:1:1। कई स्टूडेंट्स मानते हैं कैपिटल रेशियो होगा सर, नो, इट विल बी 1:1:1। तो ये सिचुएशन है, Z चला गया, उसका हिस्सा X ने 1/3 ले लिया, तो Y कितना लेगा, मान लो Z का टोटल हिस्सा 1 है, हर एक बार 1 मानना है, 1 में से 1/3 वो ले गया, तो पीछे कितना बच गया 2/3, तो 2/3 Y ले जाएगा, मतलब वो उनका हिस्सा 1:2 में ले लेंगे। अब क्या रहेगा, X will acquire 1/3 का 1/3, Y will acquire 2/3। अब कई स्टूडेंट्स को ये 1 माइनस वाला पता नहीं लगता, तो वो लोग ये कैसे निकालेंगे, बेटे Z के पास टोटल 1/3 था, उसमें से 1/9 उसने किसको दे दिया, X को दे दिया, तो पीछे 2/9 बच गया। तो दोनों केस में 2/9 आ गया, कैसे मर्जी कर लेना। गेनिंग रेशियो हाँ कितना आ गया, 1:2 आ गया। अब मुझे कौन सा रेशियो निकालना है, न्यू, ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। 4:5 will be the new ratio students, 4:5 will be the new ratio. So these are the conditions of ratio students. You can attempt 1 to 15 question of DK Goel 2020 edition. अब
आपसे प्रॉमिस था चैप्टर के एंड में बताऊंगा कि जब ये कंडीशन हो कि Z रिटायर्ड तो क्या होगा। हमने अभी क्रैंक किया थोड़ी देर पहले, 3:2 ही न्यू हो जाएगा, 3:2 ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। क्या रीजन है, समझो रीजन। बेटे Z जो चला गया है अपना 1/6 छोड़ के, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि ये 1/6, ये तो पक्का है कि x और y लेंगे इसका 1/6, कौन से रेशियो में लेंगे, तो मान लिया जाता है ये x और y कौन से रेशियो में लेंगे, 3:2 में ही ले लेंगे, क्योंकि पहले जो भी प्रॉफिट और लॉस x और y 3:2 में बांट रहे हैं, अब z के जाने से x और y को जो फायदा होएगा वो भी कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में बांटेंगे। तो देखिए अल्टीमेटली x विल एक्वायर 1/6 का 3/5, y will acquire 3:2 आ गया, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो आ गया ना, देखो 3:2, अब न्यू भी 3:2 ही आ जाएगा। y 18:12, 6 की टेबल पे काट दिया 3:2। अब ये क्यों हुआ, x और y के पास पहले 3:2 था, उनको y से 1 रुपीज मिला, वो भी 3:2 में। अगर मैं 3:2 में 3:2 ऐड करूंगा तो 6:4 बन गया, तो वो 6:4 भी अल्टीमेटली क्या बनेगा, 3:2 बन जाएगा। तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि इतना लंबा रास्ता तय करने की जरूरत नहीं है, XYZ पार्टनर है, ये चला गया, छोड़ दो बस, 3:2 ही न्यू और 3:2 ही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल द टॉपिक ऑफ रेशियो इन रिटायरमेंट। कंप्लीट वीडियोस देखो, आगे आने वाली वीडियोस में मैं गुडविल की ट्रिक्स भी बताऊंगा कि हर एक चैप्टर में आपको जो अलग अलग गुडविल की ट्रीटमेंट सोचनी पड़ती है वो फैक्टर में एलिमिनेट कर दूंगा, आप एक ही मेथड से सारा कर पाओगे। दूसरी बात, मैं बहुत जल्द बेटे मेरी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि क्यों एक बच्चा कहता है कि सर मैं जब घर पे बैठ जाता हूँ बुक से क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन फटाफट होते हैं, लेकिन वही जब मैं एग्जाम में होता हूँ या मेरा टीचर मेरा टेस्ट ले रहा है तो मेरे से बैलेंस शीट नहीं मिलती। तो कुछ 5 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आपसे, बहुत जल्द मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे आएगी। तो अगर ये ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, और ऐसी बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियोस मैं डालूंगा, जैसे मैंने बिजनेस स्टडी के लिए भी डाली है रिसेंट, अकाउंट्स के लिए भी डलेंगी। तो कीप इन टच विद अस so that you can get the advantage of number of things for your accountancy.